You're watching Breaking Barriers with your host आलिया। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। हमें इस वक्त हमारे शो में ज्वाइन कर रहे हैं कर्नल शैलेंद्रा जी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। थैंक्स अ लॉट। आलिया शाह जी, जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें ब्रेकिंग बैरियर्स में इनवाइट करती हैं और हम कोशिश करेंगे कि वी विल ब्रेक द बैरियर ऑफ द सो कॉल्ड सैंड बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड कन्वे टू ईच अदर कि हम आपस में ठीक से रह सकते हैं। बहुत चर्चा हो रहा है दो चीजों का। एक तो नरेंद्र मोदी साहब ने एक स्पीच की और उसमें कुछ मुसलमानों का जिक्र किया, कुछ हिस्ट्री की बात की, और दूसरा जो आपके एनएसए हैं अजीत दोवल, जिन्होंने धुरंधर फिल्म बनवाई है या बनाई है ये कहा जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि उनका उसके अंदर कुछ किरदार भी है, दिखाया गया है। तो उन्होंने भी एक स्पीच की जिसमें उन्होंने एवेंज की बात की, रिवेंज नहीं एवेंज की बात की, और वो भी वो यूथ से स्पीच कर रहे थे। तो पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी सर, अगर हम पहले मोदी साहब की उस तकरीर का थोड़ी सी बात कर लें, तो मोदी साहब ने जो बात की मैं तो उसको एंडोर्स करती हूँ। यानी मैं तो कहती हूँ कि बिल्कुल सही बात की कि जो इन्वेडर्स हैं मुसलमान आके उन्होंने जिस तरीके से हमले किए, जिसको हम अपनी किताबों में पढ़ते रहे हैं बड़े फख्र के साथ कि मोहम्मद बिन कासिम ने 17 हमले किए और उसने जो है वो 15 हमले किए और किसी ने 14 हमले किए। तो उसको हम बड़ी ही एक प्राउड फील करते रहे हमेशा, जब तक कि हमें अकल नहीं आई। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसे ही समझते हैं। लेकिन सवाल ये है कि मोदी साहब को अभी ये बात जो है वो कहने की क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि इसको कुछ इस तरीके से पाकिस्तान में देखा जा रहा है कि क्योंकि मुसलमानों को कहा है तो मुसलमानों का ठेका तो हम लेते ही हैं, आपको पता ही है ना, ठेकेदार हैं, तो उन्होंने कहा जी ये तो हमें ही कह दिया एक तरीके से। तो सर जरा प्लीज बताइएगा कि ये क्या है। सबसे बड़ी बात है कि आई एम वेरी हैप्पी विद यू कि आपने वो पॉइंट्स पकड़े हैं जो रिप्रेजेंट करता है कि पाकिस्तान की आवाम में आप जैसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं और लकीर के फकीर नहीं है। दे आर कैचिंग द वर्ड्स करेक्टली। यू हैव कॉट इट सो वेल, बट एट द सेम टाइम मैं आपको आप उस पूरे के पूरे को फिर से एक बार सुनिए। उन्होंने जी कहीं नहीं कहा कि मुसलमानों के लिए है या मुसलमानों ने ऐसा किया है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने बड़ी अच्छी सी वर्ड इस्तेमाल करे, मजहबी आतंक, मजहबी रिलीजियस आतंक। ही हैज नॉट यूज द वर्ड मुस्लिम फैनेटिज्म, मुस्लिम आतंक, मुस्लिम दैट। नो, ही इज नॉट। ही इज बीन वेरी रिस्पॉन्सिबल। लेट मी टेल यू वन थिंग। यस, उसका मतलब कुछ भी निकाला जा सकता है, नेगेटिव भी निकाला जा सकता है। मैं आपको नेगेटिव आपके यहां निकालने वाले बहुत सारे लोग हैं, इसलिए मैं उसको मैं बताता ही नहीं। मैं आपको एक और नजरिया दे रहा हूं। उन्होंने कब बोला है, जो उसके आपका भी सवाल है कि अभी क्यों बोला है। सोमनाथ सोमनाथ स्वाभिमान पर्व जो मनाया जा रहा है सोमनाथ मंदिर के लिए, स्वाभिमान एक्चुअली अमाउंट्स टू सेल्फ रिस्पेक्ट, कि हम अपने अपने अंदर वो सेल्फ रिस्पेक्ट रखते हैं जो हमें रखनी चाहिए। और जी अगर एक प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान के हिंदुओं के पर्व में नहीं पार्टिसिपेट करेगा, नहीं बोलेगा, तो फिर बोलेगा कब? मैं ये नहीं कहता हूं कि हमारी पॉलिटिक्स इज ओनली रिलीजन ड्रिवन, नो, लेकिन रिलीजन इज अ बिग पार्ट। आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। दुनिया की कोई कंट्री ले लीजिए, अगर ट्रम्प कैन डू अ नाइजीरिया ऑपरेशन ऑफ अटैकिंग जस्ट बिकॉज के क्रिश्चियंस के ऊपर अटैक हो रहे हैं, दैट मीन्स कंट्रीज हैव गॉट अ इंक्लिनेशन कि वो अपने रिलीजन से रिलेटेड भी बातचीत करें। हम राम मंदिर का इनॉग्रेशन क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर से कराएंगे? हम अपने स्वामीनाथ सोमनाथ मंदिर का स्वाभिमान पर्व जो है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? और जब वो इंपॉर्टेंस एक प्राइम मिनिस्टर बता रहा है और क्रोनोलॉजी में बड़े सही और क्लियर वर्ड्स में बता रहा है कि 1026 के अंदर गजनी ने उस टेंपल के ऊपर अटैक किया, भाई अगर सच है तो है, मैं क्या करूं? If Ghazni has done that, now it is Ghazni has not been called by him कि वो मुस्लिम गजनी ने कहा है, तब मेरे को समझ में आता है कि हाँ मुस्लिम को डाउनग्रेड किया जा रहा है। He has only used that Ghazni has attacked. He has said what? कि उसके बाद 12th सेंचुरी में वो राजा कुमरपाल कुमरपाल ने उसको रिकंस्ट्रक्ट किया। ही इज गिविंग यू द हिस्ट्री। भाई स्वाभिमान पर्व है, स्वाभिमान फेस्टिवल है, और उसके ऊपर अगर आप उस मंदिर की हिस्ट्री बता रहे हो तो क्यों ना बताओ, इसमें कोई गलती नहीं है।
किसी के अगेंस्ट नहीं है, और मैं इसको कवर करूंगा बाय द वे आपको, और यू आर एट लिबर्टी, अगर कहीं पर भी मैं गलत पाता हूं आपको, आप मुझे जरा पॉइंट आउट कीजिएगा। उन्होंने बोला 13th सेंचुरी में फिर खिलजी ने उसके ऊपर अटैक कर दिया, उसके बाद 14th सेंचुरी में उसको फिर से बनाया गया, एंड दैट वाज राजा ऑफ द जूनागढ़ हु रिस्टोर दैट। दिस आर एग्जैक्टली वर्ड्स यूज्ड बाय हिम, मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूं। उसके बाद 14th सेंचुरी में मिस्टर खान थे, वो क्या मुजफ्फर खान, जिन्होंने उसके ऊपर फिर अटेम्प्ट किया कि उसको तोड़ दिया जाए। 15th सेंचुरी में अगेन अहमद शाह एंड उनके जो बच्चे थे उन्होंने भी कोशिश करी कि उसको तोड़ा जाए। उसके बाद औरंगजेब ने कोशिश करी कि उसको तोड़ा जाए, और फाइनली अगर देखा जाए तो होलकर साहब थे जिन्होंने इसको टोटली रीबिल्ड कर री एस्टैब्लिश कर दिया। अब आती है बात, जब वो वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं विक्ट्री, वेलोर एंड इटर्नल फेथ, क्या है ये? विक्ट्री ऑफ व्हाट? विक्ट्री इज कि एक पर्टिकुलर क्रूर शासक ने, क्रूअल रूलर ने एक रिलीजियस सेंटिमेंट को दबाने की कोशिश करी, दैट इज हिंदू टेंपल को। अगर उसके खिलाफ, अगर उसके बाद वाला नेक्स्ट राजा अगर उसको लड़ पाता है तो दिस इज अ विक्ट्री कि उसने फिर से बना लिया। वेलोर क्या है? वेलोर ये है कि कितने लोगों ने कोशिश करी सब्सिक्वेंटली और हर बार उसे हम रीबिल्ड कर गए, दैट इज द वेलोर। व्हाट इज एटर्नल फेथ? एटर्नल फेथ जिसकी वो बात कर रहे हैं कि अगर हिंदूज का, हिंदुइज्म के अंदर एक फेथ है, और अगर वो इतने सालों से प्रूव होता चला जा रहा है कि यू आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द अर्थ, तो यू शुड टेक प्राइड इन इट। यू हैव अ हिस्ट्री, और हिस्ट्री हमेशा मेक्स यू रिच। So what is wrong? जी, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई है। मैं तो उनके हर लफ्ज को इंडोर्स करती हूँ, क्योंकि हर मस्जिद के नीचे से मंदिर निकलता है, और हमारा तो स्टार्ट ही यहाँ से हुआ था कि जहां पर आके बुतों को निकाल दिया था और बुतों को तोड़ दिया था। हालांकि उस वक्त जो बुतों को पूजते थे उनके वही होता था ना ईमान, यानी कि उनका वही था, वो वही रिलीजन था। लेकिन हम इतनी पीछे नहीं जाते कि फतवे लग जाएंगे आप पे भी। मैं नहीं चाहती, क्योंकि मोदी साहब ने ये कहा कि मजहबी आतंक। अब बात ही होती है कि जब भी मजहबी आतंक की बात होती है ना, और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ और पाकिस्तान और इंडिया के बीच जब भी होती है, तो वो और मुसलमानों की भी जब बात होती है तो मजहबी आतंक जो है वो एक ही तरफ जाता है, क्योंकि हर जगह से एक ही चीज हो रही है, एक ही तरफ से हो रही है। तो इसलिए वो लगता है कि इशारा जो है ना वो पड़ोसियों की तरफ है। सिर्फ ये बात है। क्यों क्यों मेरा कोई पाकिस्तान भाई मेरे साथ इस समय बात कर ले इस बात के ऊपर कि अगर आप बात कर रहे हैं मजहबी आतंक, इट इज सर्कमस्टेंशियल। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक था एज हिंदुस्तान, व्हाट वाज द मजहबी आतंक? इट वाज द क्रिश्चियनिटी मजहबी आतंक ऑफ द ब्रिटिशर। वेरी सिंपल, वी ऑल वर फाइटिंग अगेंस्ट देम, वी वर टुगेदर। उस समय हमारे लिए जो आतंक था पूरे देश का, वो ब्रिटिशर्स का आतंक था। जी, वो तो सर वो तो कॉलोनियलिज्म था ना, मजहबी आतंक तो वो नहीं था। मैं इस बात को मान सकता हूं आपकी बात, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं वो कॉलोनियल वाली बात जो कर रहे हैं ना, आप एक बात बता दीजिए, उससे पहले मेरे यहाँ पर क्रिश्चियनिटी कहाँ थी? हिंदुस्तान में क्रिश्चियनिटी कहाँ थी? मैं आपको एक इवैल्यूएशन दे रहा हूं, आई कुड बी रॉन्ग, आई एम ओनली ट्राइंग कि इट इज नॉट डायरेक्टेड स्पेसिफिकली ओनली अगेंस्ट मुसलमान। क्योंकि मैं आपको, मेरे पड़ोसी देश, मैं आपको जिम्मेदारी से ये कह रहा हूं, आपसे ज्यादा मुसलमान मेरे पास है, आपसे ज्यादा है मुसलमान मेरे पास। और बाय द वे एक बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूं। हमारे यहां अकेली एक बार हुआ है, इससे पहले ना आपके वहां हुआ है ना हमारे यहां, कि हमारे यहां से ये भी डिक्लेरेशन हुआ, हर मस्जिद के अंदर मंदिर मत ढूंढिए, रोकिए इसको। जी, ये भी हमारे यहीं से आया है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं कोट कर सकता हूँ, ये हमारे आरएसएस चीफ भागवत साहब ने दिया है। भागवत, बिल्कुल एग्जैक्टली। आरएसएस के चीफ ने कहा था कि नहीं, इस तरह ना करें, निकल आएगा, इसलिए आप छोड़ दें, इसको ना करें, ना ढूंढें। तो उनका कहने का मतलब समझने की कोशिश करिए, ठीक है, क्योंकि उस समय राम मंदिर से रिलेटेड और बाबरी मस्जिद से रिलेटेड डिस्प्यूट चरम सीमा पर था। इट वाज टेकिंग एबनॉर्मल हाइट्स एंड प्रोपोगंडा वाज हाईएस्ट,
And here लेकिन comes a प्रॉब्लम global. ये है, नहीं नहीं, लेकिन कंसा प्रॉब्लम ये है कि वो ये कहते हैं कि जी उन्होंने जो बाबरी मस्जिद थी उस वक्त नहीं कहा, यानी ये बात उस वक्त अगर कही कही जाती तो वो एक इतना बड़ा जो एक इशू क्रिएट हुआ, और उसके बाद आपको पता है पाकिस्तान के अंदर कितने टेम्पल तोड़े गए थे, मंदिर। मैं इसी पर तो आ रहा हूँ, मैं इसी पर हाँ, आ रहा हूँ। यू आर उस राइट, वक्त यू उनको आर ये राइट। कहना चाहिए था तो जी। उस समय उन्होंने इसलिए नहीं कहा उससे पहले क्योंकि वो आरएसएस के चीफ नहीं थे, पहली अच्छा, बात। ओके ओके। दूसरी बात एक के बाद एक चलते हैं। इट वाज सब जुडिस, दैट मैटर वाज सब जुडिस, इट वाज ऑलरेडी हम्म। रेफर्ड टू द कोर्ट। हाँ। और जब कोर्ट ने उस पर डिसीजन दे दिया, हम्म। ठीक है ना, कहने के लिए हम्म। आप ये भी कह देंगे कि चलिए जी कोर्ट ने भी बायस होकर डिसीजन दे दिया, बट अल्टीमेटली एक सुप्रीम कोर्ट 30 हम्म। 40 50 साल उसको हम्म। कंसिडर कर कर फाइनली एक डिसीजन पर आ रहा है। तो हम्म। मैं तो यही कह सकता हूं कि भाई आप 5 बेंच के बजाय 7 वाली बेंच पर चले जाते, लेकिन आप ठीक। नहीं गए, जिसको जो भी अफेक्टेड पार्टी थी। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड एवरीथिंग विच हैज टू हम्म। बी सीन। आप उसे हम्म। ना माने, मैं इसको मान जाऊंगा कि पाकिस्तान की आवाम शायद ना माने, बट एक बात बताइए, चलिए एक सेकंड के लिए, आपने बाबरी मस्जिद की हालात देखी थी, कितनी खराब थी? वो कॉम्प्लेक्स जो था कितने खराब हालत में था। हम्म। इफ दिस इज माई रिलीजियस प्लेस, इज इट एक्चुअली वर्थ इट? अगर कहीं 2 4 जगह, जैसा कि न्यूज में कई बार गलत तरीके से चलाया जाता है कि मस्जिद गिरा दिया गया, मुझे आप एक बात बताइए, या मस्जिद का कुछ पार्ट गिरा दिया गया, भाई आपको किसने कहा है कि अनऑथराइज इंक्रोचमेंट करो? मस्जिद हम्म। जितना है उतना ही रहना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ऐसा भी कहा गया, मैं आपके थ्रू ये भी कवर कर रहा हूं क्योंकि ये एक प्रोपोगंडा और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर उस पर भी चल रही है कि मुस्लिम को आप वो फ्राइडे की प्रेयर जो है वो नहीं करने देते हो। आप एक बात बता दीजिए, अगर हमारे एक सीएम ने ये कहा है कि आप किसी भी जगह खड़े होकर क्यों आप करेंगे, आपके लिए जगह बनी है, आप जगह को बनाइए, जगह को ईयर मार्क करिए। अब ये तो वही वाली बात है, किसी ने गलत तरीके से बोल भी दिया था कि आपको जहां जगह मिल जा रही है वहीं बैठकर आप नमाज पढ़ेंगे। इज दिस व्हाट द टीचिंग ऑफ नमाज इज? और जी जी, मुसलमान करण साहब आई एग्री विद यू, इसके ऊपर मैं आपके साथ हूँ। इस जो पॉइंट है, बल्कि आपकी तरफ तो आपने कहा कि हमसे ज्यादा ना सिर्फ ये कि हमसे ज्यादा है बल्कि हमसे ज्यादा जाहिल भी हैं, क्योंकि नुसरत भरूचा जो हैं आपकी, उनके ऊपर जो कुछ जिस तरीके से फतवा लगाया है तो वो तो जहालत की माशाल्लाह वो ढेर लगे हुए हैं। मैं उस पे तो सर मैं कोई मेरे दो राय नहीं है। लेकिन जो आपने अभी बात की ना करण साहब, मैं समझती हूँ कि उससे ज्यादा अच्छी हम एग्जांपल ये दे सकते हैं कि अगर मुसलमान या पाकिस्तान के मुसलमान ये कहते हैं कि जी बाबरी मस्जिद का मामला है और ये गलत किया और वो किया, तो तुर्की में जब आया सोफिया को वो बदलते हैं, म्यूजियम में उठा के बदल देते हैं, तो फिर आप उसको क्यों इंडोर्स करते हैं? एक तरफ आप ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं भाई मजहबी बिल्डिंग किसी की भी तोड़ी जाए, किसी को भी बदला जाए, गलत है। तो फिर ये जो है डबल स्टैंडर्ड है। मैं तो इस पे सर मैं खुद इसे इत्तेफाक करती हूँ जो आप बात कर रहे के चाइना में जो उंगलियां मुसलमान के ऊपर हो रहा है उसके हैं। लिए जी क्यों नहीं? भाई जी। वहां तो हमसे ज्यादा, अगर मैं एक एवरेज लेकर देखूं, अगर हम्म। मेरे यहाँ एक मुसलमान मरा है तो वहां हम्म। 1,000 मरा है। एक जी। हजार की जो इंडिपेंडेंस है इज एट स्टेक। हम्म। पाकिस्तान विल हैव टू अंडरस्टैंड, ऐसा नहीं है हम्म। पाकिस्तान डजंट अंडरस्टैंड, लेकिन हम्म। जब एक आर्मी चीफ बोल देता है पाकिस्तान का कि नहीं जी हमारी जो क्रिएशन है, वी आर डिफरेंट फ्रॉम हिंदुस्तान, वी आर डिफरेंट फ्रॉम हिंदू, तो अब आप बताइए हेट मैंने स्टार्ट करी या तूने स्टार्ट करी? हेट्रेड का जो मामला है, आप एक स्टेटमेंट बताइए कहीं किसी मेरे एक प्राइम मिनिस्टर की, होम मिनिस्टर की, जहां यह कहा गया हो कि मुसलमान को इस जमीन पर रहने का हक नहीं है। आप एक जगह बता दीजिए, मैं आपको 10 जगह बता दूंगा जहां पाकिस्तान में इस तरह की स्टेटमेंट आई है, हाँ। जो नहीं हेट्रेड मैं वाली जो स्टेटमेंट है। यू सी वी मे नॉट लाइक, मैं बाय द वे आई एम बीइंग ओपन टू दिस डिस्कशन, हमें शायद मुसलमान किसी वजह से पाकिस्तान का पसंद ना हो, मैं इस पर भी जाने को तैयार हूं, बट दैट डजंट मीन दैट आई विल हेट देम। व्हाई शुड आई हेट देम? आई डोंट लाइक देम। ये हो सकता है, ये तो वो वाली बात है ना कि ट्रंप को जिसका चेहरा पसंद नहीं आया, भाई साहब वो टेररिस्ट हो जाता है, जिसका पसंद आ गया, जिसने बोल दिया प्लीज प्लीज 2 बार, वो ट्रेडर बन जाता है। आप बताइए।
ये तो आपने जो बात कर रहे हैं ना कि भाई हमें अगर नहीं है तो मैं कोई नफरत थोड़ी है, तो इसके ऊपर फिर अजीत दोवल साहब की तरफ हम आते हैं। उन्होंने जो वही है। बात की, जी उन्होंने अवेंज की बात की, और वो भी यूथ से वो बात कर रहे थे। तो जब आप यूथ से बात करते हैं, मैंने उनकी जो स्पीच सुनी, तो इसका मतलब ये है कि आप यूथ को जब ये कह रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका साफ साफ इशारा जो है वो पाकिस्तान की तरफ है। मैं ये समझती हूँ, मैंने सुन के मुझे यही लगा कि पाकिस्तान की तरफ इशारा है। और जब आप यूथ को कह रहे हैं तो फिर तो ये यूथ के अंदर एक नफरत भड़काने वाली बात है। क्या आप ऐसा समझते हैं? आपने जब स्टार्ट किया था ना, तो आपने बड़ा अच्छा सा वर्ड इस्तेमाल किया कि ही हैज नॉट यूज द वर्ड रिवेंज, जी, ही हैज सेड अवेंज। अवेंज, जी। क्या क्या बढ़िया, कितनी रिस्पॉन्सिबल बात बोल दी उस बंदे ने। हम्म, और अवेंज का मतलब क्या हो सकता है, आपने एक मतलब दिया है, मैं आपको हम्म, एक और अच्छा मतलब भी दे रहा हूं। इट इज अप टू अस कि हम्म, हम उसको कौन से को लेना चाहते हैं। हमारे पास 11वीं सेंचुरी में, 12वीं में, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 15 सेंचुरी तक इस तरह का इंसिडेंस हुआ, जहां सोमनाथ टेम्पल के ऊपर बार बार अटैक हुआ, बार बार रीबिल्ड हुआ, वगैरह वगैरह। नाउ व्हाट इज द बेस्ट अरेंजमेंट ऑफ दैट, कि हम आज अपने हिंदुस्तान को उतना स्ट्रांग बनाएं कि कहीं कोई किसी को तोड़ ना पाए। Our faith should not be broken. Our any religious place should not be broken. हमें वो देखना है। हमारा बेस्ट अवेंज यूथ में क्या है, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, अपने कंट्री को स्ट्रांग बनाओ, अपनी हिंदुज्म को भी स्ट्रांग बनाओ। क्योंकि अगर आप हिंदू हो, आप हिंदू मुसलमान हो, आप हिंदू सिख हो, आप हिंदू हो, मैं हिंदू राजपूत हूं, मेरे राजपूतों में 50 तरह की और कास्ट है, बट वी ऑल हैव टू फाइनली से दैट एंड एक्सेप्ट इट कि हम हिंदू हैं। और अगर हिंदुइज्म में हम ये सब करते हैं, तो अपने आप में ये सबसे बड़ा अवेंज और रिवेंज होगा कि आज के बाद हमें कोई तोड़ ना पाए, कोई भी ना तोड़ पाए। चाहे वो यूएस हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे एंटी हिंदुइज्म हो, चाहे प्रो फैनेटिक ऑफ मुसलमान हो। ये वर्ड मैंने डाले हैं, मेरे दोनों के दोनों लीडर ने नहीं डाले हैं। दे आर वेरी क्लियर टू से, दे हैव नो वेयर यूज द वर्ड कि हम मुसलमानों के खिलाफ रिवेंज ले या अवेंज करें। अवेंज इज ऑन द इंसिडेंस, कि अगर सोमनाथ टेम्पल के ऊपर इतना कुछ हुआ, तो अब अपने आप को, अपने रिलीजन को, अपने कंट्री को उतना स्ट्रांग बनाइए कि इस तरह का वारदात कभी कहीं ना हो। ऑलराइट, बड़ी कल साहब। जी, जी। सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन यहाँ पर दो सवाल हैं इससे निकल रहे हैं जो आपने बातें की अभी इसके अंदर। पहली बात ये कि क्या उन्होंने रिवेंज इसलिए नहीं कहा कि ऑपरेशन सिंदूर करके रिवेंज तो आपने पहले ले लिया, तो अब अवेंज ही कहेंगे? लेकिन दूसरी इसके अंदर एक और बात ये कि क्या उन्होंने ये जो सब बातें की हैं, तो आपको लगता है कि वहां पर जरूरत है इसकी, यानी कि वहां पर एक जिसे कहते हैं कि लोग इकट्ठे नहीं है एक बात पर, यूथ जो है उसके अंदर तकसीम पाई जाती है, जिसकी वजह से ये बात की गई कि आप सब जो हैं वो इकट्ठे हो इस पर और इस एक नुक्ते पर आए और स्ट्रांग बने अपने कंट्री के लिए? यस, आई एग्री विद दैट। आई हैव नो हेजिटेशन कि मैं उसको कन्फेस करूं, इस बात को एक्सेप्ट करूं कि मेरे कंट्री में जिस तरह का विवाद चल रहा है, हिंदू मुसलमान का, कुछ ज्यादा चलता है, दिखता है, बढ़ता है। कुछ तरह की एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स भी निकाली जाती हैं। मैं ये भी मान सकता हूं कि कहीं ना कहीं कोई एक आध किलिंग भी इससे रिलेटेड हो जाती है, जो कि दुखमयी वाला है, उसका कहीं कोई सपोर्ट ना हो। बट अपने आप में मेरे हुक्मरान, मेरे प्राइम मिनिस्टर, मेरी गवर्नमेंट ये रियलाइज करती है कि इस हेट को कम करना बहुत जरूरी है। क्योंकि वी ऑल हैव टू रियलाइज कि आप पहले कंट्री मैन हो और रिलीजन उसके बाद है। इनफैक्ट मैं तो आपके शो पर मोस्ट अनफिट आदमी हूं इसके ऊपर कमेंट करने के लिए। आई एम नॉट द फिट मैन, यू आर नॉट स्पीकिंग टू द राइट मैन ऑन दिस टॉपिक, बिकॉज मेरा रिलीजन एज अ आर्मी ऑफिसर इज ओनली वन, एंड दैट इज इंडिया इज माई रिलीजन। देयर इज नो अदर रिलीजन। मैं गुरुद्वारे में भी पाठ कर चुका हूं, मैं मस्जिदों में भी जा चुका हूं, वहां अपने सैनिकों के साथ रह चुका हूं, मैं अयप्पा स्वामी के टेंपल में भी जा चुका हूं, साउथ इंडियन ट्रुप्स जो हमारे हैं, और मेरे अपने जो राजपूत हैं, मैंने उसकी बलि वाला जो सेरेमनी है वो भी अटेंड करी हुई है। मैं एग्री करूं या ना करूं, बलि इज बैंड इन आवर कंट्री, कि हाँ भाई नहीं होनी चाहिए। बट अगर कोई ट्रेडिशनल चल रही है चीज, मैंने उसे रोका नहीं है। आई एम पार्ट ऑफ दैट एंड आई एम सेइंग कि अगर हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर्स 85 साल से ये कर रहे थे, तो हम इस सेरेमनी को परफॉर्म जरूर करेंगे। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये जरूर मानता हूं कि मेरी कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसके पास ये चैलेंज है कि हमारे बीच में एक डिवाइड
कंटिन्यूअसली आता चला जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं, और इसीलिए हम पाकिस्तान को और आईएसआई को ब्लेम करते हैं कि मेरे यहाँ की जो टेररिज्म है उसमें अनफॉर्चुनेटली हर टेररिस्ट अल्टीमेटली मुस्लिम क्यों निकल कर आता है, उसका जेएनके कनेक्शन क्यों निकल कर आता है, उसके कम्युनिकेशन पाकिस्तान के कम्युनिकेशन के साथ क्यों मैच करते हैं, वो जो सैटेलाइट फोन है वो जो सिर्फ आपकी पाकिस्तान आर्मी में है, वो मेरे टेररिस्ट के पास क्यों आता है। दिस इज ऑल सर्कमस्टेंशियल एविडेंस विच आई एम गिविंग यू, जिसके वजह से मेरे कंट्री में ये बिलीफ बढ़ता चला जा रहा है कि पाकिस्तान इज ट्राइंग टू डिवाइड अस ऑन हिंदू मुस्लिम, एंड दैट इज व्हाई मेरा सबसे बड़ा अवेंजमेंट यही होगा। इवन इफ आप अगर ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, वी डिडंट टेक रिवेंज इन ऑपरेशन सिंदूर, वी टुक अ रिवेंज ऑन पहलगाम। वी ओनली टुक, बड़े रिस्पॉन्सिबली आपको बता रहा हूं, हमने सिर्फ वो 9 टेररिस्ट कैंप के ऊपर अटैक किया था। उसके बाद वाला जो पार्ट है, वेयर द पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स ट्राइड व्हाटएवर, देन दैट एस्केलेशन टुक प्लेस। और फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, आज आप, बिकॉज आपके यहाँ बहुत ज्यादा लोगों को ये शक है कि आप जीत गए, मैं मानता हूं आप जीत गए, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूं, पाकिस्तान जीत गया। पाकिस्तान ने क्या जीता? तेरा एयरफील्ड तोड़वाना जीता। अगर ये जीत किसी भी देश के लिए अच्छी है, मुबारक हो। अगर आपने उन 137 लोगों को जो अवार्ड मिला है आपके यहाँ, उसके बाद अगर वो मरे ही नहीं थे तो अवार्ड कैसे हो गया? क्योंकि आपके यहाँ तो कोई नुकसान हुआ ही नहीं है, कहीं कोई खरोंच भी नहीं लगी है, ऐसा पाकिस्तान का। सो मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बट वी आर नॉट रिवेंज। और अबव ऑल एक बात, आप तो जीते थे, तो भाई साहब लड़ाई आपके तरफ से ट्रंप ने क्यों रोकी? ऐसा आपका कहना है कि आपके ट्रंप ने रुकवाई? हमने तो नहीं रुकवाई, जीता हुआ आदमी क्यों रोकेगा? सो इसी तरह जब अवेंजमेंट इन सोसाइटी की बात कर रहे हैं, मेरा एनएसए बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा है कि सबसे अच्छी चीज देश के लिए यह हो सकती है कि जो हमने पास्ट में देखा कि अगर इंसिडेंटली ये चारों के चारों, चाहे गजनी बोल दो, चाहे ये खान साहब बोल दीजिए, अहमद शाह बोल दीजिए, औरंगजेब बोल दीजिए, इंसिडेंटली अगर ये सभी मुस्लिम थे एंड इन्होंने अत्याचार किया, तो अब अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ कि रिलीजियस अत्याचार कहीं भी किसी भी फोरम में कैसे भी ना हो, एज फार एज इंडिया इज कंसर्न। सर एक आखिरी सवाल सर, इससे निकल के है तो जाहिर है कि इसी से जुड़ा हुआ हर चीज से जो सवाल है वो ये कि अभी भी ये डिबेट चल रही है, ये बात कही जा रही है कि इस साल, अब क्योंकि नया साल शुरू हो चुका है, आपको हैप्पी न्यू ईयर भी कह देते हैं क्योंकि पिछले साल आपसे गुफ्तगू हुई थी, अब इस साल में पहली बार हो रही है, तो कह रहे हैं कि जी ये तो दोनों कंट्रीज के बीच होगा मार्का, एक होगा मार्का, हर कोई ये कहता हुआ नजर आ रहा है, आप क्या कहेंगे? मैं आपको बड़ी एक रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दे रहा हूं। अगर हमारे बीच में किसी भी तरह की मारकाट होगी, उसका ट्रिगर पॉइंट टेररिज्म होगा। मुझे आप एक जगह आपके प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ, डिफेंस मिनिस्टर कंडेम करते हुए दिखा दीजिए कि वो कंडेम करते हो कि लश्कर तैयबा XYZ जो अगर इंडिया में कुछ करती है तो हम उसके खिलाफ खड़े होते हैं। पहली बात सर वो उसको फॉल्स फ्लैग कह देते हैं। ये है कि तो ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। वो कहते हैं कि पाकिस्तान पे हमला करने के लिए जान के ये किया। हाँ ठीक है ना, मैं मान ले रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब हमने पठानकोट में आपके ASI को बुलाया था और दिखाया था, तो आपने क्यों नहीं कुछ किया? तब क्यों नहीं बोले फॉल्स फ्लैग बोलना बड़ा आसान वर्ड है, इसमें कोई शक नहीं है। आज तक हमने क्यों नहीं बोला फॉल्स फ्लैग? आपके यहाँ के बलूचिस्तान में TTP में और वहां फॉल्स फ्लैग हो रहा है, हमने तो कभी नहीं बोला। आप बताइए, मैं चैलेंज करता हूं, आप बता दीजिएगा, मुझे लोकेशन दे दीजिए GPS की कि जहां उनको ट्रेन करने वाले टेररिस्ट कैंप हमारे यहाँ पर चल रहे हैं, मैं वहां जाकर आपके साथ प्रोग्राम कर दूंगा कि लीजिए जी यहाँ क्या है क्या नहीं। हमने आपको दसियों बार दे दिया, हम आपको हर बार देते हैं, आपको बताते हैं कि देखिए जी ये रहे आपके टेररिस्ट कैंप, गिने हुए हैं, आपके डीप इनसाइड है, आउटसाइड है, मुझे नहीं पता। लेकिन एक बहुत बड़ी बात यह है जो आपका सवाल है, यस वी आर इन अ कॉन्फ्लिक्ट, आई एग्री, मैं पूरी तरह से आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट में हूं, लेकिन मेरी कॉन्फ्लिक्ट इज ओनली ऑन टेररिज्म बाइंग। आप इसको रोक लीजिए क्योंकि आपको भी तंग कर रही है, पाकिस्तान को रोकनी चाहिए, और अगर आप नहीं रोकेंगे तो ये हमेशा एस्केलेट करेगी।
और जब एस्केलेट करेगी तो आप देखेंगे आवाम मारी जाएगी, क्योंकि इस बार भी ऑपरेशन सिंदूर में आपके जो ड्रोन्स थे, आपकी जो मिसाइल्स थी, वो आ रही थी अमृतसर के तरफ। अमृतसर में आई डोंट नो व्हाट कुड बी द रीजन, सिवाय इसके कि वी हैड टू पुट अ एयर डिफेंस ऑन द गोल्डन टेम्पल। हमें लगाना पड़ा वहां कि भाई साहब इसको डैमेज करेंगे तो वर्ल्ड ओवर मेरी जो सिख कम्युनिटी है वो बोलेगी कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। बड़ा सिंपल बात है। ठीक है, जी जी जी, बिल्कुल मेरी बिल्कुल। रेजिमेंट, माय रेजिमेंट इज इन जम्मू बाय द वे, जम्मू से आगे पीछे मैं जगह नहीं बोल रहा हूं जानबूझ के। अगर वहां पर वो विलेज के ऊपर फायरिंग, मेरी रेजिमेंट के ऊपर फायरिंग नहीं आ रही, इमेजिन, वो विलेज के ऊपर फायरिंग आ रही है, क्योंकि मैं विलेज से 1.5-2 किलोमीटर दूर हूं। फायरिंग वहां जरूर आ रही है, हमारे यहां नहीं आ रही। भाई व्हाट इज द एनिमिटी? अगर आपकी फौज की एनिमिटी मेरे साथ है, फौज के साथ है, मेरे ऊपर करो ना यार, because you know it कि we have bunkers, we have safe passages, everything, we have trenches जिसके अंदर हम रहते हैं। आप सिविल एरियाज पे सिर्फ इसलिए कर रहे हो, और वहां पर एक गुरुद्वारे को डैमेज भी हुआ था बाय द वे, जो अखनूर के आगे था, तो वहां से रिपोर्ट क्या आई कि हमें वो फिर से बनाना है। लेकिन लोकल्स का ऊपर आपको फायरिंग करने का क्या मतलब है? और उसके बदले में हमने फायरिंग नहीं करी है, हमने आपके ऊपर हर बार फायरिंग करी है। आप एक बात बताइए, हर बार जितनी बार टेररिस्ट स्लिप इन करने की कोशिश करते हैं, व्हाई आर दे कवर्ड विद द फायर? व्हाट इज द रीजन? इसलिए मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं, देयर विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज आई हैव फुल फेथ इन पाकिस्तान कि इट विल अगेन डू अ एक्ट ऑफ टेररिज्म, इट विल नॉट गो बैक। मैं वो पूरा भरोसा है मुझे पाकिस्तान पर कि वो करेगा। क्यों? क्योंकि आईएसआई और आर्मी के पास कोई मुद्दा नहीं है पाकिस्तान में दिखाने के लिए, सिवाय इसके कि इंडिया इंडिया इंडिया। कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर वो अपने एक्सपेंडिचर्स, अपनी लूट को वो वैलिडेट कर सकते हैं या जस्टिफाई कर सकते हैं? दिस इज द ओनली थिंग। इमरान खान है ना एक और मुद्दा। नहीं तो इसीलिए आप देख रहे हो ना उसका क्या हाल किया हुआ है, उसका क्या हाल किया हुआ है। सो आई हैव नो, आई हैव गॉट नो, नॉट दैट कि मैं कोई इमरान खान का बहुत बड़ा फैन हूं, मैं नहीं हूं, क्योंकि इमरान खान ने भी इसी आर्मी और इसी आईएसआई का हाथ पकड़कर अपने आप को अपॉइंट करवाया था एज अ प्राइम मिनिस्टर। ही शुड हैव नोन इट, हाउ टू प्ले विद देम, हाउ टू कीप देम हैप्पी। शाबाश शरीफ कर रहे हैं, आई कॉम्प्लीमेंट हिम कि अपनी कुर्सी बचा के रखो, देश गया भाड़ में। ये एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है। मुनीर साहब जी, मुनीर साहब क्या कर रहे हैं? मुनीर साहब क्या कर रहे हैं? ये आप आपकी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका अफगानिस्तान के साथ इतना तगड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, आपके लोग रो रहे हैं, आपके यहाँ ट्रेडर्स बोल रहे हैं कि अगर 10 दिन के अंदर बॉर्डर नहीं खोला तो हम ये आलू, सब्जी, प्याज, टमाटर ये सब कहां लेकर जाए? हम पार्लियामेंट लेकर आएंगे। ये मेरे यहाँ के स्टेटमेंट नहीं है, ये आपके यहाँ की स्टेटमेंट है। आप मुझे बताइए क्यों? क्योंकि सफर कौन कर रहा है? आपको क्या लग रहा है कि अगर आपके यहाँ आटा 300 रुपए किलो है तो मुनीर को कोई फर्क पड़ रहा है, शाहबाज को कोई फर्क पड़ रहा है? आवाम विल सफर, आवाम इज इनटू अ प्रॉब्लम, एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि जब आपके यहाँ का कोई भी टेररिज्म अटैक मेरी आवाम के ऊपर अफेक्ट करेगा, देयर विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट, आई कैन अश्योर यू दैट। चंद्रा सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन कि आप तशरीफ लाए, थैंक्स अ लॉट। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार।